हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 6 का सेक्शन बी, यानी कि आज हमारा स्टैंडर्ड मैथ्स का सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरीके से 404 का 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 101 तो प्राइम नंबर है, तो 101 1 जा। नाउ फैक्टर्स 96 के क्या आ गए, 5 टाइम्स 2 और 3, 5 टाइम्स 2 और 3। 101 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 101। अब कॉमन देखेंगे तो 2 टाइम्स 2 इज कॉमन, देयरफॉर इनका HCF ऑफ 96 एंड 101 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4। एलसीएम की बात करें 96 और 101 तो 2 इंटू 2, उसके अलावा 3 टाइम्स 2 इंटू 3 और इंटू 101। ठीक है। अब 5 टाइम्स 2 और 3, 5 टाइम्स 2 और 3 ये क्या होता है 96, तो हो जाएगा 96 इंटू 101। तो 101 इंटू 96 करेंगे 606 इंटू 909, तो हो जाएगा 9696। देयरफॉर एलसीएम कितना आया 9696। HCF है 4 और LCM है 9696। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 46, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 74। तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी को 2 से, ताकि x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 6x प्लस 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 10 माइनस 9, तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y की वैल्यू आ गई 10। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो 2x प्लस 3y is equals to 46. Therefore, 2x plus 3 into 10 equals to 46. Therefore, 2x is equals to 46 minus 30. तो 2x हो जाएगा यहाँ पर 16. Therefore, x is equals to 16 by 2. तो x की वैल्यू आ गई 8. ओके, 2 8 16, तो x आ गया 8, y is 10, x is 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306, फाइंड द इंटीजर्स। तो लेट द 2 positive consecutive integer be x and x plus 1। अब इनका प्रोडक्ट देके रखा है 306, तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंगली x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306। Therefore, x square plus x minus 306 is equals to 0। अब 306 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर 2 7 जा 14, 2 से नहीं जाएगा ये, 3 लेना पड़ेगा यहाँ पर। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे 306 और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। तो ये हो गया 17 और
2 3 सा 6, 6 3 सा 18, तो एक नंबर आ गया 18 और दूसरा है 17, सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, और 1 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x कॉमन, अंदर आएगा x प्लस 18, यहाँ पे माइनस 17 कॉमन, अंदर आएगा x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 18 और x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 और x प्लस x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। Therefore x is equals to minus 18 और x is equals to 17। अब यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर है तो x is equals to minus 18 तो नहीं हो सकता, तो x कितना हो जाएगा? 17। फर्स्ट इंटीजर x माना था तो वो हो गया 17 और सेकेंड इंटीजर x प्लस 1 तो 17 प्लस 1 कितना हो गया? 18। ठीक है, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट 306 है वो है 17 और 18। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore d is equals to 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया a, ठीक है, ये हो गया b और जितने भी कांस्टेंट है वो पूरा हो जाएगा c। नाउ d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d 0 है, b कितना है? 2k, तो हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c कितना है? k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। तो 0 इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर ये तो कट गया, 0 हो गया। देयरफॉर 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 4k इज इक्वल्स टू 8। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 8 बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2। ओके, k इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP इज द इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस AP का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? तो हम सबसे पहले ढूंढ लेते हैं कि उसका 0 टर्म कौन सा होगा, तो an हम रख लेंगे 0। तो a यहां पर हो जाएगा 45, d हो जाएगा 41 माइनस 45 दैट इज माइनस 4 और an हम ले लेते हैं 0। तो पहले हम n फाइंड करेंगे कि उसका कौन सा नंबर का टर्म 0 होगा। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, 0 इज इक्वल्स टू 45 प्लस n माइनस 1 माइनस 4। तो ये हो जाएगा माइनस 45 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस 4। देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 45 बाय माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा 12.25, यानी कि उसका जो अप्रॉक्स 12th टर्म है वो 0 टर्म है, तो उसके बाद वाला जो टर्म होगा वो उसका पहला नेगेटिव टर्म होगा। देयरफॉर इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 13। तो हमारा आंसर क्या है? n इज इक्वल्स टू 13th टर्म। क्लियर? Next question. If tan a plus b is equals to root 3 and tan a minus b is 1 by root 3, you have to find the values of a and b. तो tan a plus b is equals to
√3, therefore tan a plus b is equals to, tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो tan 60 पर, ओके, therefore यहाँ पे tan कैंसिल हो जाएगा, a plus b is equals to 60 डिग्री, ये पहली इक्वेशन। दूसरा है tan a minus b is equals to 1 by √3, therefore tan a minus b, अब 1 by √3 की वैल्यू tan की कब होती है, तो tan 30 पर, tan कैंसिल, therefore a minus b is equals to 30, ये आई सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, a plus b 60, a minus b 30, तो 2a is equals to 90, a is equals to 90 by 2, therefore a की वैल्यू आ गई 45। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा a plus b is equals to 60, 45 plus b equals to 60, therefore b is equals to 60 minus 45, और b की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है, a आया 45 और b कितना आया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लेंगे, LHS इज इक्वल्स टू साइन a प्लस cosec a होल स्क्वायर, cos a प्लस sec a होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस ए सेक a प्लस सेक स्क्वायर a, ठीक है। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटीज लिखेंगे, सिंस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा साइन a इंटू कॉसेक a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये और ये भी कॉस a इंटू सेक a इज इक्वल्स टू 1। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस कितना हो जाएगा 2 1 प्लस ये भी हो जाएगा 2 इंटू 1, फिर बचा क्या कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, ठीक है। नाउ अगेन आइडेंटिटीज लिखनी पड़ेगी, सिंस कॉसेक स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर a। नाउ 1 प्लस 2 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कॉसेक की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब ऐड कर दो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस आएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है, तो RHS के बराबर आ गया। दिस इज LHS विच इज इक्वल्स टू RHS, hence proved. Clear? Next question. XY is a tangent to a circle with center O touching the circle at Y. Okay. XY touching the circle at Y, ये हो गया Y,
हो जाएगा x, इसको ले लेते हैं O। डायमीटर कितना है 22 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना होगा 22/2 विच इज 11 सेंटीमीटर। ओके, ये बनेगा 90 डिग्री। फिर और क्या गिवन है, OX है 61, ये है 61 सेंटीमीटर, और अब ये है रेडियस, रेडियस कितना है 11 सेंटीमीटर। हमको XY की लेंथ फाइंड करनी है। तो इन ट्राइंगल XOY एंगल Y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, therefore using Pythagoras theorem OX square is equals to OY square plus XY square। OX कितना है 61 square is equals to 11 square plus XY फाइंड करना है XY square। Therefore XY square is equals to 61 square minus 11 square। Therefore XY square 61 का स्क्वायर क्या होता है 61, 6 1 6, 6 6 36, तो 1 3721 3721 और 11 का स्क्वायर तो 121 होता है। Therefore XY स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे 121 तो आएगा 3600। ओके, तो XY हो जाएगा अंडर रूट 3600। 3600 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 60। Therefore XY की जो लेंथ है वो आ गई 60 सेंटीमीटर। ओके, 60 सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the surface area of two spheres are in the ratio 16:9, find the ratio of their volumes। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4πr²। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फेयर डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड, तो 4πr1² अपॉन 4πr2²। ये गिवन है 16 और 9, 4π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा r1² और r2²। Therefore r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 16/9। तो r1 अपॉन r2 का रेशियो आया, ये 4 का है और ये 3 का स्क्वायर है, तो r1:r2 कितना आया 4/3। अब हमको वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3πr³। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड इज इक्वल्स टू 4/3πr1³, 4/3πr2³। तो 4/3 और पाई कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम के लिए क्या बचा r1³ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v1/v2 इज इक्वल्स टू r1/r2 का क्यूब। अब रेशियो क्या आया r1/r2 4/3, तो हो जाएगा 4/3 का क्यूब। ओके, तो v1/v2 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब, 4 4 16, 16 4 64 और 3 का क्यूब 3 3 9, 9 6 27। तो वॉल्यूम 1 इज टू वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू 64:27। तो 64:27 is the ratio of volume of two spheres. Next question. For a given frequency distribution in equal notations, mean find करना है, assume mean है, तो x bar is equals to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h। a कितना है 50 plus sigma fi ui minus 36 sigma fi 35 और h है 10।
5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, ये हो जाएगा 50 माइनस 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 1 7 बाय 7। तो 50 माइनस 7 1 ज़ा 7, 0, 2 ज़ा 14, 56 और 5, इतना ही रखते हैं, इसको राउंड कर लेंगे। 50 माइनस 10.29 और 50 माइनस 10.29 कितना होता है? 39.71। तो हमारा मीन क्या आया? 39.71। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन के लिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, तो यहाँ CF फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 + 7 12 + 12 24, 10 34, 8 हो जाएगा 42, 6 48 और 2 हो गया 50। यानी कि यहाँ पर सिग्मा F हो जाएगा 50। N बोलो या सिग्मा F बोलो, एक ही बात है। फिर N = 50, N/2 = 50/2, तो क्या आया? 25th टर्म। तो 25th कहाँ पर आएगा? 34 में। तो ये बन गई हमारी मॉडल क्लास। ओके, तो इस हिसाब से L हो जाएगा 60, फ्रीक्वेंसी हम लेंगे 10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाली लेते हैं तो 24, और H कितना है यहाँ पर? 10। ना फॉर्मूला क्या होता है? M = मीडियन फाइंड करना है, तो M = L + N/2 - CF / F × H। तो 60 + 25 - 24, फ्रीक्वेंसी कितनी? 10, और H कितना है? 10। तो 10 और 10 तो यहीं कैंसिल हो गए, तो 60 25 - 24 होगा 1। देयरफॉर मीडियन = 61। क्लियर? मीडियन क्या आया? 61। From a pack of 52 playing cards, kings, queens, jacks and ace of black color were removed. तो ब्लैक कलर की बात हो रही है, उसमें किंग, ब्लैक कलर किंग्स 2 होते हैं, क्वींस भी 2 होती हैं, जैक्स भी 2 और एस 2। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्ड्स को क्या किया? रिमूव कर दिया। तो जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल तो 52 होते हैं, उसमें से 8 चला गया, तो कितने बचे? 44। टोटल आउटकम्स अब कितने हो जाएंगे? 44। अब हमसे पूछा क्या है? पहला है कि वो फेस कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब फेस कार्ड में से क्वीन, किंग, क्वीन और जैक, ये क्या होते हैं? फेस कार्ड ही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट क्या हो जाएगी? टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, उसमें से 6 रिमूव कर दिए, तो 12 - 6 / 44, तो हो जाएगा 6/44, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड इज 3/22। दूसरा हमको पूछा है कि अ रेड कार्ड। अब रेड कार्ड तो रिमूव किए नहीं है, सिर्फ ब्लैक कार्ड ही रिमूव किए हैं, तो सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/44, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो प्रोबेबिलिटी that card drawn is a red card is 13/22। ओके, 26 कैसे आया? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से हाफ ब्लैक हाफ रेड, तो 52 / 2 करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो 26 ब्लैक कार्ड है, 26 रेड कार्ड है, तो 26/44 इज 13/22। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that the 2 students have the same birthday? अच्छा, तो हमको ये पता है कि probability of A plus probability of A bar is equals to 1, तो P of A हो जाएगा कि उनके बर्थडे सेम हो, ठीक है। P of A हो जाएगा सेम बर्थडे, और P of A बार कितना हो जाएगा? नॉट
same birthday. Okay, therefore P of A plus P of A bar is equals to 1. सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और नॉट सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.992. 0.992 इक्वल्स टू 1. देयरफॉर P of A क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.992. सिर्फ 80 बच रहा है 1 होने में. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे इज 0.008. ओके, आंसर क्या आया? 0.008. तो ये था पूरा सॉल्यूशन स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 6 के सेक्शन बी का. यहाँ पर हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी. अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा. ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.